हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स एक्टिविटी 9, 10, 11 एंड 12 इसके आंसर्स। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 9 से। ये एक्टिविटी 9 का क्वेश्चन का पेज है। एक्चुअली यहाँ पर एक्टिविटी 1 इसलिए लिखा है क्योंकि आपके भी क्वेश्चन के जो PDF रहेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं हर एक जगह पर 1 2 लिखा है। तो मिस्टेक हुआ है भेजने वाले से, हमें जो भी PDF दिया था उसमें मिस्टेक हुआ है। तो ये उसके क्वेश्चंस के पेज है। अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर्स की ओर। लर्निंग एक्टिविटी, डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम गोइंग टू मुंबई टू अटेंड। तो यहाँ पर ये जो है ना वो क्वेश्चन है। आगे अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। तो ये जो पैराग्राफ लिखा है ना मैंने, ये क्वेश्चन के पेज में ही था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम गोइंग टू मुंबई टू अटेंड, तो ये क्वेश्चन का आंसर है ये पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ क्वेश्चन के पेज में ही दिया गया था। आगे प्रैक्टिस फ्रेजल वर्ब्स। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के पेज में देख रहे होंगे कि वहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स दिया गया था और उसके हमें एक्स्ट्रा 10 फ्रेजल वर्ब्स फाइंड आउट करना था। तो वो हमने नहीं फाइंड आउट किया है, हमने सिर्फ उसके मीनिंग्स लिखे और उसको सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। एक्चुअली वो जो 10 मोर फाइंड आउट करना था फ्रेजल वर्ब्स, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो हमने वो नहीं किया है। तो हम बढ़ते हैं अभी यहाँ पर जो लिखा है फ्रेजल वर्ब्स और उसके सेंटेंस की ओर। फर्स्ट वर्ड आस्क आउट, मीनिंग इनवाइट। सेंटेंस, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू इन माई बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, वो ज़रूरी नहीं है आपको कि मेरे ही जैसा लिखना है। हमें सेंटेंस खुद के ओन से बनाकर लिखना है। बस आपको उतना देखना है कि वो जो वर्ड दिया है हमें आस्क आउट, उसका मीनिंग इनवाइट, तो वो वर्ड सेंटेंस में आना चाहिए। हमें बस उतना ध्यान रखना है। तो आप खुद के बनाए गए सेंटेंस भी लिख सकते हैं। आगे एड अप टू, इक्वल। सेंटेंस, इन दिस प्रेजेंट टाइम एवरीवन आर इक्वल। तो ये जो मैं डायरेक्टली जो वर्ड दिया है हमें, मैं उसके बाद डायरेक्टली मीनिंग बोल रही हूँ, तो आपको वो देखना है, वरना आप ऐसा हो जाएगा कि आप वर्ड ही मीनिंग ही वर्ड में लिख देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मीनिंग कहाँ दिया था आपने। तो मैं आपको बता दूँ ये बात। आगे बैकअप, सपोर्ट समबडी। सेंटेंस, आई लाइक टू सपोर्ट समबडी बाय गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प। Call back, return a phone call. Sentence, I texted my friend that I will call back her after I get free. Blow up, explode. Sentence, the army exploded the bomb to a safe distance from houses. Call off, cancel. Sentence, we cancelled our dinner reservation. Clean up, to clean. Sentence, my mom told me to clean up my room. Count on, rely on. Sentence, they rely on a well for all their water. Cut in, interrupt. Sentence, John interrupted his thoughts. Take off, to start. Sentence, when our flight was gonna take off, I was little scared. Go ahead, go forward. Sentence, the project will go ahead as planned. तो ये हमारे डे 9 में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हम बढ़ते डे 10 एक्टिविटी 10 की तरफ। ये सारे उसके क्वेश्चंस के पेज है। अभी यहाँ पर से आंसर शुरू होता है। लर्निंग एक्टिविटी, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो स्टोरी वगैरह दिया रहता है ना, वो हमने कुछ नहीं लिखा है, आपको ये सब ध्यान देना है। हमें जो क्वेश्चन आंसर्स लिखना था, जो टेक्स्ट जो हमें
PDF में क्वेश्चन दिया गया था, हमने वही लिखा है, उसी के आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स लिखे, बाकी हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। भी कोई आंसर्स ऐसे भी थे जो क्वेश्चन और आंसर दोनों PDF में दिया गया था, तो हमने वो भी नहीं लिखा है। हमें जो खुद से फाइंड आउट करना था, हमने वो लिखा है। Learning activity. Read the story carefully and answer the following questions. First, mention the characters of the story. Answer: king, advisor, fly, gecko, cat, dog. Second, where did this incident take place? Answer: on street. Third, do you agree with king's statement, it's not a problem? Answer: no, he is a selfish king. आगे शॉर्ट एक्टिविटी और डेमो. फर्स्ट, हाउ डिड स्वामी विवेकानंद हिट द टारगेट? आंसर: बाय फोकसिंग. सेकंड, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? आंसर: ऑल यू नीड्स टू फोकस, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. आगे है प्रैक्टिस आइडियम्स यूजफुल इन डेली कन्वर्सेशन. फर्स्ट, एवरी डॉग हैज हिज डे, मीनिंग everyone will be lucky someday. Answer: don't be sad, every dog has his day. आगे, be like chalk and cheese, meaning be absolutely different. Answer: why are you dressing like me? Be like chalk and cheese. Third, once in a blue moon, meaning very rarely. Answer: you look once in a blue moon. Fourth, cost of fortune, meaning very expensive. Answer: this necklace is cost of fortune. Fifth, be in the red, meaning be in debt. Answer: spending and owing more money than is being earned, apparently the company has been in the red. Sixth, tie the knot, meaning get married. Answer: my friend is not ready to tie the knot for several years. Seventh, vanish into thin air, meaning disappear. Answer: people can't simply vanish into thin air. Eighth, be snowed under, meaning to be loaded with work. Answer: I am absolutely snowed under with work at the moment. Ninth, weather the storm, meaning survive hard times. Answer: they were strong enough to weather the storm. तो ये जो मैंने आंसर लिखा है ना, वो एक्चुअली सेंटेंस है, और आपको सेंटेंस कैसे मेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो वर्ड उसमें आना चाहिए. बाकी आप अपने ओन से सेंटेंस मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं और लिख सकते हैं. आगे फाइंड 10 मोर आइडियम्स. क्वेश्चन के पेज में दिया गया था फाइंड 10 मोर आइडियम्स, हमें और 10 मोर आइडियम्स ढूंढना था. तो हमने 10 आइडियम्स लिखे हैं. एक्चुअली आइडियम्स तो बहुत होते, तो हमने एनी 10 लिखा है. तो अगर आपको दूसरा आइडियम्स लिखना है, हमारे जैसा नहीं लिखना है, तो भी चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऐसा कि यही आइडियम लिखना है. हमने लिखा है फर्स्ट, टू लीव इट अप, इंजॉय लाइफ. तो यहाँ पर जो लिखा है ना, मैंने मीनिंग, ये इंजॉय लाइफ ये मीनिंग है. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मीनिंग ऐसा नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली मैं मीनिंग उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ बोलना, ऐसा नहीं कर रही हूँ. टू लीव इट अप, मीनिंग इंजॉय लाइफ, मैं डायरेक्टली कंटिन्यू करते जाऊँगी. ओके, तो फर्स्ट, टू लीव इट अप, इंजॉय लाइफ. Sentence: there is no reason why you couldn't leave it up once in a while. Second, to kick the bucket, to die. Sentence: every one of us will kick the bucket someday. Third, to spill the beans, to tell a secret. Sentence: we planned a surprise birthday party for my brother, but a delivery man accidentally spilled the beans to him about it. Fourth, blow up, to get angry very fast. Sentence: whenever I play video games of my brother, he blow up on me. Fifth, hang in there, don't give up. Sentence: hang in there, everything will be fine. Sixth, it's raining cats and dogs, it's raining hard. Sentence: it's raining cats and dogs, therefore today I will not go to picnic. Seventh, couch potato, a lazy person.
Sentence. My younger brother is a couch potato. 8th. As sick as a dog. To be very sick. Sentence. John was sick as a dog after his last night milk. Runny nose with liquid coming out. Sentence. Symptoms of the coming cold may include cough, sneezing and runny nose. 10. To eat like a horse. To eat a lot. Sentence. Harry eat like a horse. डे 10 भी कंप्लीट हो चुका है. डे 10 में भी ज़्यादा कुछ नहीं था. अब हम बढ़ते एक्टिविटी 11 की तरफ. ये एक्टिविटी 11 का पेज है क्वेश्चन का सब. तो यहाँ पर बहुत बड़ा था ये क्वेश्चन का पेज. अब हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. लर्निंग एक्टिव फिगर ऑफ स्पीच. तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के पेज में आप देख सकते होंगे वहाँ पर सिमिली, मेटाफोर ये सब लिखा था. तो मैंने वो नहीं लिखा है क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं था ना तो आंसर था. वो लिखा था बस हमें समझने के लिए. तो मैंने वो नहीं लिखा है. आगे सॉल्व्ड एक्टिविटी और डेमो. A1. Find from the poem examples of following figures of speech. First, simile. Answer first. I wandered lonely as a cloud. Second, continuous as the stars that shine. Second, metaphor. In such a jocund company. Third, personification. First, when all the once I saw a crowd. Second, a host of golden daffodils. Third, fluttering and dancing in the bridge. Fourth, to sing their heads in sprightly dance. Fifth, out did the sparkling waves in glee. यहाँ पे जो मैंने फोर्थ में टू सिंग लिखना था डबल एस हो गया. तो आप एक एस का करेक्शन कर सकते. एक ही एस लिखना है. फोर्थ, हाइपरबोल. 10,000 saw I at a glance. आगे A2, write the meanings of glance. Meaning a quick look. Sprightly, lively, full of energy. Vales, meaning a valley. Hills, meaning a high area of land that is not as high as a mountain. Host, meaning a person who invites guests to his or her house and provides them with food, drinks, etc. Fluttering, meaning to move or make something move quickly and lightly, especially through the air. आगे practice. Find from the poem examples of following figures of speech. ये एक्टिविटी 11 जो इसमें दो पोएम दिया गया था. तो ये दूसरा पोएम का है. इसमें से हमें फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है. फर्स्ट, सिमिली. फर्स्ट, but the huge banyan tree stood like a problem. Second, the banyan tree was 3 times as tall as our house. Second, metaphor. First, whose roots lay deeper than all our lives. तो मैंने फर्स्ट सेकेंड ऐसे लिखा है ना, मतलब उसमें इतने पॉइंट्स है, इतने लाइन है, तो मैंने वो लिखा है. आगे A2, personification. Whose roots lay deeper than all our lives. आगे A3, why were the tenants asked to leave their house. Answer, the tenants were asked to leave their houses because one by one their houses were demolished. A4, name the rhyme used in the first 4 lines of the poem. Answer, the poem is written in free verse. There is no set of rhyme scheme. तो फिर ये हमारा एक्टिविटी 11 भी कंप्लीट होता है. अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 12 की ओर. ये भी एक्टिविटी 12 का क्वेश्चन का पेज है. अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर्स की ओर. लर्निंग एक्टिविटी. रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज. फर्स्ट, हु वॉज इन अबू's रूम. आंसर, एंजल. सेकेंड, व्हाट 2 pairs of rhyming words. आंसर, फर्स्ट, blessed, rest. Second, night, light. Third, what is the message given in the poem. Answer, God loved those who love their fellow men. आगे solve the following questions. First, to whom was the speaker polite. Answer, the speaker was polite with the stranger. Second, how did she speak to her daughter. Why.
Answer. She speak with a harsh to her daughter because while she was cooking evening meal, her daughter stood beside her still, and when she turned, she nearly knocked her daughter. That's why she speak to her with a harsh. Right meaning of. First, knocked, meaning to strike to the ground. Second, frown, meaning angry. आगे प्रैक्टिस. टेकिंग द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और इंटरनेट, गेस एंड राइट द टाइप ऑफ पोएम अगेंस्ट इट्स डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट, अ लॉन्ग स्टोरी पोएम ऑफन मिथिकल. इसका आंसर है लाइन. सेकंड, अ शॉर्ट स्टोरी पोएम विथ अ मैसेज. आंसर फाइन. थर्ड, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. आंसर रिमिक्स. फोर्थ, अ सॉन्ग लाइक पोएम. आंसर लिरिक्स. इसका एक वर्ड ही आंसर था, ज़्यादा कुछ नहीं था. तो हमारा डे एक्टिविटी 12 भी कंप्लीट हो चुका है. तो इसी तरह हमने आपको इंग्लिश ब्रिज कोर्स एक्टिविटी 9, 10, 11 और 12 ये सबके आंसर्स बता दिए हैं. ये वीडियो लॉन्ग हो गया ज़रा सा, बहुत ही बड़ा लॉन्ग हो गया, बड़ा हो गया ये वीडियो, बट आंसर्स भी बताना था. तो फिर अब मैं आपसे वापस कह रही हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.